जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, आपके बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगी। तो आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग भर्ती। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहते हैं, उनको कन्फ्यूज़ इस बात पे रहते हैं कि वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर एंड महिला कल्याण विभाग दोनों भर्तियाँ अलग अलग हैं कि एक ही भर्ती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है, जो कि एक सरकार की तरफ से आपकी परमानेंट रहने वाली वैकेंसी होती है। और ये आप लोगों की जो वैकेंसी है, ये आउटसोर्सिंग पर, प्राइवेट पर आप लोगों की आती है, जो महिला कल्याण विभाग डिपार्टमेंट से होता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर ये भर्ती जारी की जाती है। और कभी कभी आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको गवर्नमेंट से भी ऊपर इस डिपार्टमेंट्स में आप लोगों की सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। उसमें आप लोगों के एग्ज़ाम देने की नीड होती है, लेकिन इसमें आप लोगों की कोई भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आप लोगों का सिलेक्शन एक एग्ज़ाम देने के बाद ही होता है, और इस पर सिलेक्शन आप लोगों का मेरिट बेसिस पे होता है। उसमें हर चीज़ एक निश्चित तौर पे होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीज़ें होती हैं वो आपकी निश्चित नहीं होती हैं। कोई भी चीज़ें, क्योंकि ये पोस्ट के आधार पर चलती है। इसमें जैसे आप एमटीएस के लिए अप्लाई करोगे, अगर एमटीएस की पोस्ट वो लोग देते हैं महिला कल्याण विभाग में, तो उसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास रहेगी। लेकिन जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर होती है, तो उसमें क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें में आप लोगों ने समझ लिया होगा। और एज वगैरह भी उसकी निर्धारित होती है कि 21 से 45-40, इसी तरह से वहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी पे सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन पर डिपेंड्स करती है कि क्वालिफिकेशन के आधार पर आप लोगों का एज वगैरह चलती रहती हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि महिला कल्याण विभाग डिपार्टमेंट्स जो है, उसने आप लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली हुई है, सुपरवाइजर की निकाली हुई है, एमटीएस की निकाली हुई है, चौकीदार की भी निकाली हुई है। एंड भी काफ़ी ऐसी वैकेंसियों की, मतलब क्या है कि इस डिपार्टमेंट्स ने अपनी पोस्ट अलग अलग के हिसाब से क्वालिफिकेशन एंड आप लोगों की पोस्ट भी निकाली हुई है। ठीक है, तो इस टाइम पर सर्दी भी बहुत चल रही है, तो मेरी भी जुबान इधर उधर हो जाती है बार बार। तो इसमें क्या है, आप लोग इस चीज़ को समझ लेना। ठंडा बहुत है, 3 दिन से तो यहाँ पर धूप भी हम लोगों ने नहीं देखा है। तो अच्छे से रहिएगा। और धूप वगैरह तो निकल नहीं रही, ठंड अच्छी खासी है, और स्कूल वगैरह बंद भी चल रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से कपड़े पहन कर रहिए घर पे। इसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ कि महिला कल्याण विभाग भर्ती में आप लोगों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो किन किन आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का जारी किया गया है। तो इसमें आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताती हूँ। तो ये मथुरा पे आई हुई है। मथुरा में सभी पोस्ट आई हुई हैं, यानी आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट भी आई हुई है, और इसमें क्या है, एमटीएस भी है, चौकीदार भी है, और भी आप लोगों की इस पे पोस्ट मथुरा पे आई हुई है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, 10th भी मांगा गया है, 12th भी मांगा गया है, यानी कोई भी क्वालिफिकेशन आप लोगों की हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नो एक्सपीरियंस, यानी किसी भी तरह का आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। 16,000 आपकी स्टार्टिंग है, वो सुपरवाइजर पर रहने वाली है। एंड जो आप लोग एमटीएस पे अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर आपकी 11,000 रुपये सैलरी है। और उसके बाद अगर आप चौकीदार वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर आप लोगों की 8,500 रुपये सैलरी देंगे लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की यहाँ पर थी, जो मथुरा की बताई मैंने। उसके बाद आप लोगों को बदायूं की आती है। बदायूं में भी आप लोगों के सुपरवाइजर पद भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें भी एमटीएस है, आपका चौकीदार भी है, और बेल वगैरह वाले भी हैं, और भी आप लोगों की इस पर पोस्ट शामिल है, जहाँ पर आप लोगों की जो एज है वो आपकी 18 भी प्लस होगी, तो आप इसका अप्लाई कर पाओगे। और इसमें क्या है, किसी भी तरह की कोई भी एग्ज़ाम की नीड नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसमें मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा, नो फी नो एग्ज़ाम, यानी किसी भी तरह का आपका पैसा भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, बदायूं की आगे मथुरा की हो गई। उसके बाद सहारनपुर आए, सहारनपुर के बाद आपका शामली है, कुशीनगर है, और उसके बाद मुजफ्फरनगर है, हाथरस है। ये आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नोटिफिकेशन जारी चल रहा है। फॉर्म वगैरह हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छे पोस्ट भी हैं। और सभी पोस्टों पे आप लोगों की सैलरी अलग अलग दी जाएगी, क्वालिफिकेशन भी आप लोगों की अलग रहेगी, एज भी आप लोगों की अलग अलग रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है, आप लोगों की लास्ट डेट क्या क्या रहने वाली है। तो जैसे मथुरा की अभी अपडेट जारी की गई है, तो इसमें आप लोगों का 18/1/2026 आप लोगों की इसकी अंतिम तिथि है। बाकी में आप लोगों की 10 तारीख है जो कि अंतिम तिथि है। तो आज आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आज से भी अप्लाई करोगे, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप लोग आराम से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और इसमें क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आउटसोर्सिंग जो भर्ती आती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं आपकी वैकेंसियाँ। यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि लोग डायरेक्टली इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो जब तक आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे। यानी जी आप लोगों की उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट sevajunp.nic.in की वैकेंसियाँ हैं, जहाँ पर आप लोगों को पहले OTR करवाना पड़ता है। वो OTR तो आप लोग गवर्नमेंट पे भी करवाते हो, इस पर भी आप लोगों को वैसे ही करवाना पड़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। इसके लिए आप लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं, कैफ़े वगैरह वाले,
कि इसमें OTR कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट्स पे नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी, उस पे आप लोगों का क्या है OTR वगैरह वो लोग कर देंगे एंड फॉर्म वगैरह भी आप लोगों को अप्लाई कर देंगे। देखिए आप लोग सोचो कि आज ही हम इसका क्या है उनको डॉक्यूमेंट शेयर करें और आज ही आप लोगों का हो जाए, तो देखो टाइम लगेगा, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना होना। और और आप लोगों की बातें हैं जो लोग पहले वाले थे और उनका अभी भी रजिस्ट्रेशन जिनका अंतराया गया है, तो उन लोगों के लिए मैंने उनसे बोल दिया है, कर देंगे आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करवाना है आप लोगों से बोल दीजिएगा, आप लोगों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और जिला जारी होता है तो उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना दूँगी। ठीक है।